भला टमाटर की खेती कौन नहीं करना चाहेगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर किसान अधिक से अधिक लाभ टमाटर की खेती से कमा सकते हैं। चाहे हमारे किसान के पास 1 बीघा ज़मीन हो या हो इससे अधिक, टमाटर की खेती करके किसान होंगे माला माल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं देश का किसान यूट्यूब चैनल। तो जिन भी किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में दी गई घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टमाटर की खेती के बारे में फुल A to Z नॉलेज देने वाले हैं, जैसे खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, जलवायु एवं मिट्टी, खास शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल, फंगस डिसीज, सिंचाई की आवश्यकता, बुआई का सही समय, टमाटर की बंधाई, इन सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त समय की। तो सर्दियों के लिए जुलाई अगस्त महीने पर आप टमाटर की खेती लगा सकते हैं, क्योंकि हार्वेस्टिंग आपको अक्टूबर में मिल पाएगी। वहीं आप गर्मियों के लिए दिसंबर और जनवरी महीने पर आप टमाटर की खेती लगा सकते हैं, तो आपको मार्च महीने पर आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। अब बात करें टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की, तो टमाटर की खेती उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर जिसका pH मान 5.5 से 7 तक होना चाहिए। उत्तम जल निकास वाले खेतों पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, जैसे काली दोमट, चिकनी दोमट, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी पर आप टमाटर की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान यानी टेम्परेचर की। तो न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अधिक ठंड में पाला लगने की पूरी संभावना रहती है और ज़्यादा तापमान यानी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है तो फसल ख़राब होने लगती है। चलिए तो बात कर लेते हैं उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी वैरायटी प्रसिद्ध है वो हम आपको बताने वाले हैं। आपके एरिया में जो वैरायटी प्रसिद्ध हो आप उसका चयन कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे सिजेंटा कंपनी की साहू, सैमनीज कंपनी की अभिलाषा, इसके अलावा यूएस कंपनी की 1501 और 1504, इसके अलावा यूएस की 2853, ये बढ़िया वैरायटियाँ हैं, तो आप इनका चयन कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं टमाटर की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत में हैरो चलवाना है। हैरो आपको इस प्रकार से चलवाना है कि जो आपके खेत में पहले से खरपतवार हो वह हैरो की मदद से एकदम बारीक हो जाए और आपको हैरो से एकदम गहरी जुताई करवाना है। आपको बढ़िया हैरो से जुताई करवाने के बाद कंटीमीटर से जुताई करवाना चाहिए। कंटीमीटर से भी आपको गहरी जुताई करना है। किसान भाइयों, टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। अगर आप टमाटर की पौध बेड पर लगा रहे हैं तो आपको बेड राइजर से बेड तैयार करा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं नर्सरी तैयार की। तो हमारी नर्सरी 25 से 26 दिन में ठीक तरीके से स्वस्थ तैयार हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं पौधे की आवश्यकता की। तो 1 एकड़ में हमको लगभग, यदि हम जिगजैग प्लांटेशन करते हैं और 1-1 फीट का अंतराल रखते हैं और हम एक बेड पर डबल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं यानी जिगजैग प्लांटेशन करते हैं, तो 15,000 से 16,000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम सिंगल लाइन पर प्लांटेशन करते हैं तो लगभग 8,000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा बात करते हैं 1 एकड़ पर कितने सीड्स की आवश्यकता होती है। तो 1 एकड़ पर 50 से 60 ग्राम बीज पर्याप्त हो जाता है। जैसे ही आपने पौध रोपाई कर दी है, इसके बाद आपको ड्रिप या सादा तरीके से खाद देने की आवश्यकता होती है। जैसे ही आपकी पौध रोपाई से फसल से 10 से 12 दिन की होती है तो आप फ्लावरिंग स्टेज तक यानी पौध रोपाई से फ्लावरिंग स्टेज तक NPK 19-19-19 घुलनशील खाद और 1 किलोग्राम यूरिया 1 किलोग्राम 19-19-19 खाद को, इन दोनों को आप मिक्स करके आप हर दूसरे दिन ड्रिप के माध्यम से आप छोड़ते रहिए। इसके अलावा आप बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमारी फसल में फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी के साथ साथ यूरिया 1 किलोग्राम 19-19-19 और 1 किलोग्राम 17-44-0 NPK घुलनशील खाद को चलाना चाहिए। बात करें टमाटर के पेड़ों को किस प्रकार से बांधना चाहिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले बांसों की आवश्यकता होगी। बांसों के 4 से 5 फुट के गड्ढे होना चाहिए। आपको बांस को बांधने के लिए तार का उपयोग करना चाहिए और टमाटर के पेड़ को प्लास्टिक की रस्सी से तार से अच्छी तरह से बांधना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं, यदि हमारी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है तो हम बायोवीटा ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं।
हमारी फसल पर फूल कम आ रहे हैं तो हम टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिजेंटा कंपनी की ईशा बियॉन्ड टॉनिक या फिर टाटा रिलीज की बहार टॉनिक या फिर फेंटा प्लस जैसी टॉनिक को हम स्प्रे कर सकते हैं। ये थी हमारी टमाटर की खेती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।